नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। इधर संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हुआ और उधर अचानक सूचना आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत में लैंड कर गए हैं। कब रवाना हुए ये भी हमारे जैसे लोगों को भी नहीं पता चला। अचानक तब खबरें आनी शुरू हुई जब वो कुवैत में लैंडिंग कर चुके थे और उनकी मेल मुलाकात का क्रम जो है वो शुरू होने वाला था। और रविवार को एक ऐसी घटना घट गई कि जो उनके विरोधी हैं, जो पूरा इकोसिस्टम है, देश के भीतर भी, देश के बाहर भी, उनके चाहने वालों की तादाद कम नहीं है। उन सबके जख्मों पर कुवैत ने भी नमक छिड़क दिया। वहाँ की तस्वीरें आ रही हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। कुवैत ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, उससे उनको नवाजा है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अब तक कुल मिलाकर के 20 देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे चुके हैं, उससे नवाज चुके हैं। और इसमें भी आश्चर्य का विषय ये है कि लगभग आधे देश ऐसे हैं जिनको इस्लामिक स्टेट कहा जाता है, इस्लामिक देश कहा जाता है। इनमें कई तो खाड़ी के हैं। उनकी सूची भी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन-कौन से देश हैं जो अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे चुके हैं। ये देखिए साहब, सऊदी अरब 3 अप्रैल 2016 को इनका सर्वोच्च नागरिक सम्मान है राजा अब्दुल अजीज का आदेश। फिर 4 जून 2016 अफगानिस्तान ने उन्हें अमानुल्लाह खान का आदेश करके ऑर्डर जिसको बोलते हैं, सम्मान को ऑर्डर बोलते हैं, तो वो इनको दिया। इसके बाद आप आइए, फिलिस्तीन का जो इनका सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो 10 फरवरी 2018 को दिया गया। फिर मालदीव की तरफ से इनको 8 जून 2019 को सम्मानित किया गया। संयुक्त अरब अमारात, जिसको यूएई कहा जाता है, 24 अगस्त 2019 को उन्हें ये प्रदान किया गया। बहरीन ने 24 अगस्त 2019 को दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका 2019 में 21 दिसंबर को अमेरिका ने भी वॉशिंगटन डीसी में लीजन ऑफ मेरिट, जो उनका सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। 22 मई 2023 को पोर्ट मेरोस्बी में फिजी ने और पापुआ न्यू गिनी, इन दोनों देशों ने उनको अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। 25 जून 2023 काहिरा में मिस्र ने इनको अपना सर्वोच्च सम्मान दिया और फ्रांस ने लीजन ऑफ ऑनर 14 जुलाई 2023 को दिया। पेरिस में ये सम्मान समारोह किया गया, जो उनकी कैपिटल है, राजधानी है। 25 अगस्त 2023 को एथेंस में ग्रीस ने अपने यहाँ का सर्वोच्च सम्मान भारत के प्रधानमंत्री को दिया और भूटान ने 22 मार्च 2024 को, यानी इसी साल, थिम्पू में उनको अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, ड्रैगन राजा का ऑर्डर। और इसके बाद आप आइए साहब, 9 जुलाई 2024 मॉस्को में रूस ने अपने यहाँ का सेंट एंड्रयू
का आदेश जो है उससे नवाजा। फिर 17 नवंबर 2024 नाइजीरिया ने अपने यहाँ का अबुजा, जो उनकी राजधानी है, तो राष्ट्रपति ने उनको अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। 20 नवंबर को जब वो डोमिनिका के दौरे पर थे, वहाँ के राष्ट्रपति सिल्वेना सिल्वेनी बर्टन ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। 20 नवंबर को वो गुयाना में थे, वहाँ भी उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया जॉर्ज टाउन में। और बारबाडोस ने भी वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। और 22 दिसंबर, यानी जब हम बात कर रहे हैं इससे एक दिन पहले रविवार को, कुवैत शहर में ये उनका जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो अभी तक 19 देशों ने अलग-अलग समय पर पिछले 10 साल में 20 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नरेंद्र मोदी को मिला है। तो साहब, कितना परेशान हो रहे होंगे कुछ लोग, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये एक रिकॉर्ड है। भारत के किसी भी प्रधानमंत्री को अब तक, जिनके ये गुण गाते फिरते हैं ना, नेहरू जी या इंदिरा जी ऐसी प्रधानमंत्री थी या ऐसे प्रधानमंत्री थे, इतने लोकप्रिय थे, उनको भी दुनिया के देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से अलंकृत नहीं किया। मुझे याद आ रहा है जब सितंबर 2013 में प्रधानमंत्री पद के लिए चेहरा बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को, तो तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। सलमान खुर्शीद, उन्होंने क्या कहा था इनके बारे में? इन्होंने कहा था कि ये तो कूप मंडूक हैं, ये तो कुएं के मेंढक हैं। ये गुजरात के बाहर जानते क्या हैं? इनको विदेश नीति की एबीसीडी पता नहीं है। और आज क्या स्थिति है? ये केवल कहने की बात नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, करीब-करीब ढाई पौने 3 साल से, उसके बीच में कहीं अगर कोई कड़ी है, जिसके बारे में अमेरिका भी कह चुका है, यूरोपियन कंट्रीज भी कह चुके हैं, यहाँ तक के यूक्रेन के राष्ट्रपति भी कह चुके और रूस के राष्ट्रपति भी कह चुके कि ये युद्ध नरेंद्र मोदी खत्म करा सकते हैं, वो उसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। ये बात अमेरिका भी मान चुका है। और रूस के राष्ट्रपति ने तो कहा कि मैं 2 लोगों पर भरोसा करता हूं, एक चीन के राष्ट्रपति और दूसरे भारत के प्रधानमंत्री। बल्कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम उन्होंने पहले नंबर पर लिया। इसी तरीके से अगर इजराइल का पंगा चल रहा है हमास के साथ में, फिलिस्तीन के साथ में, या लेबनान के साथ में, या ईरान के साथ में, या जो और पड़ोसी देश ये छोटे-छोटे सीरिया से लेकर के कई थे, अगर वहां भी कोई बैलेंस का काम कर सकता है, कोई भूमिका निभा सकता है, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। चाहे यूरोपियन कंट्रीज हों, चाहे हमारे पड़ोसी देश हों, और या चीन ही क्यों ना हो, जिसने 2017 में भी डोकलाम में टकराने की कोशिश की थी, हैकड़ी दिखाने की कोशिश की थी। 72-73 दिन तक दोनों देशों की सेनाएं आमने-सामने खड़ी रही वहां पर, और अल्टीमेटली चीन को अपने कदम पीछे खींचने पड़े थे। इस बार तो ये और भी लंबा खिंच गया। गलवान में जब संघर्ष हुआ, तो उसके बाद से दोनों तरफ 50-50, 60-60 हजार सेना
ऊंचे इलाकों में पूर्वी लद्दाख की एलएसी के दोनों तरफ खड़े रहे करीब करीब 4 साल। 4 साल से भी अधिक का समय हो गया और अल्टीमेटली चीन को अपने कदम वापस लेने पड़े। 22 दौर की कोर कमांडर लेवल की बैठक हुई। चीन समझता है, जानता है कि अब इस देश को धमकाया नहीं जा सकता, डराया नहीं जा सकता। पहले चीनी सेनाएं कहीं तक भी आती थी, घूम करके चली जाती थी। अब ऐसा नहीं है। अब उनको पता है कि चैलेंज किया जाएगा, टोका जाएगा, रोका जाएगा, पीछे धकेला जाएगा। और उसने मानसरोवर की यात्रा भी बंद करवा दी थी, सीमा आर-पार का व्यापार भी बंद करा दिया था। अब सारा कुछ फिर से ओपन हो रहा है। तो ये किसकी ताकत है? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे देश के भीतर जो लोग ड्रामेबाजी करते रहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने के लिए मोदी अडानी, अडानी मोदी का राग अलापते रहते हैं, कभी राफेल में चौकीदार चोर है का राग अलापते हैं, तमाम दूसरी चीजों को भी उछालते रहते हैं, कभी दलित, कभी ओबीसी, कभी संविधान, कभी जाति गणना, तमाम तरह के मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, सारी चीजें। लेकिन दुनिया के देश उनका सम्मान कर रहे हैं, उनके लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं और आज जितने भी देशों में हमारे अलग-अलग सेक्टर में काम करने वाले इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में जितने भी काम कर रहे हैं, हम सब का ये अनुभव है कि इन पिछले 10 वर्षों में भारत की जो साख है दुनिया में, वो सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गई है। और प्रधानमंत्री भी जहां जाते हैं, वहां जिस तरीके से उनका वार्म वेलकम किया जाता है, पापुआ न्यू गिनी के ही प्रधानमंत्री ने जब उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया था, तो आगे बढ़कर के उनके पैर छू लिए थे। ऐसा होता नहीं है। इंटरनेशनल जो प्रोटोकॉल है, बहुत सोच समझ करके लोग हाथ बढ़ाते हैं, जितना मुस्कुराहट होठों पर लानी है, उतनी ही लाते हैं। कौन आगे बढ़ता है, कौन खड़ा रहता है, इंतज़ार करता है, इन सब चीज़ों का भी मतलब होता है, बॉडी लैंग्वेज का भी मतलब होता है। कौन कितनी गर्मजोशी से हाथ मिला रहा है, कौन औपचारिकता निभा रहा है और क्या संदेश दिए और लिए जाते हैं, सब कुछ काउंट होता है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी को कहें कि ये बॉस हैं और पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कैमरों के सामने अगर प्रधानमंत्री के पैर छू रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं और डीप स्टेट जो हरकतें कर रहा है भारत के खिलाफ, वो भी हमारी निगाह में है। लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर तो हमने देखा है जापान के शहर में जब सब इकट्ठा हो रहे थे, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन किस तरीके से उनको तलाश करते हुए नरेंद्र मोदी के पास पहुंचे थे और मोदी भी चौंके थे कि वो उनको ढूंढते हुए आए हैं, तो गले मिले थे उनसे। लेकिन ये सब दृश्य और ये जो एक के बाद एक दुनिया के देश अपने सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं, ये उनके खास चाहने वालों को कितने चुभ रहे होंगे, उनके जख्मों पर किस तरीके से नमक बन करके उनका दर्द और ज़्यादा बढ़ा रहे होंगे, बस इसका अंदाज़ा तो हम और आप लगा सकते हैं। हम महसूस कर सकते हैं उनके दर्द को। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।